हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो पूरा देखें। तो चलो आज का टॉपिक किस चीज़ में है? राहुल की जबान फिसली और आ गया सच सामने। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखते हैं आप। कोई बात नहीं, आप नागालैंड में हैं और बिजली तो भारत में भी चली जाती है। राहुल कंवल की एक टिप्पणी उन पर पड़ी भारी। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे इंडिया टुडे के पत्रकार राहुल कंवल पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड को अप्रत्यक्ष रूप से भारत से अलग बताकर अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों और वहां के नागरिकों को लेकर देश के मुख्य धारा के एक बड़े वर्ग में हीन भावना रहती है। मीडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही है और यही कारण है कि देश के अन्य राज्यों में हुई घटनाएं तो मीडिया में आसानी से दिख जाती हैं, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों की खबरें दब जाती हैं। टेलीविजन के पत्रकार वर्ग में भी पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर कितनी हीन भावना है, इसका एक बड़ा सबूत इंडिया टुडे के पत्रकार राहुल कंवल के बयान से सामने आया है। Act of 1955, any citizen who acquires foreign citizenship at that moment itself ceases to be an Indian citizen, sir. Yes, that part is tricky. Rahul, the electricity है. Don't worry, you're in Nagaland. Electricity goes off even in India. Please go on speaking, Rupan. We'll just listen. राहुल के इस बयान के बाद उनकी आलोचनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। अब इस बयान के लिए उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन इतना काफी नहीं है। इस मुद्दे पर सख्त एक्शन की आवश्यकता है। दरअसल इंडिया टुडे के अंग्रेजी चैनल पर राहुल कंवल पंजाब नेशनल बैंक के घोटालेबाज मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर नागालैंड के डीजीपी रिपुन शर्मा से बात कर रहे थे। ऐसे में जब अचानक रिपुन का कनेक्शन कट गया, वे दोबारा कनेक्ट हुए तो उन्होंने बताया कि बिजली कटने के कारण दिक्कत हुई। इसको लेकर राहुल कंवल ने एक अजीबोगरीब आपत्तिजनक बयान दिया और कहा, Don't worry, you're in Nagaland. Electricity goes off even in India. Please go on speaking, Rupan. राहुल के इस बयान का संकेत था कि नागालैंड भारत का हिस्सा है ही नहीं। इस प्रकरण के बाद जब सोशल मीडिया पे बात वायरल हुई तो राहुल कंवल की तीखी लानत मलामत शुरू हो गई। लोग राहुल कंवल से ही सवाल पूछने लगे कि क्या नागालैंड भारत का हिस्सा नहीं है। इतना ही नहीं, भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने राहुल कंवल को बुरी तरह लताड़ दिया। इसके बाद राहुल कंवल ने माफी मांगते हुए कहा, ये मेरी गलती है, मेरी जुबान फिसल गई, मैं भारत की जगह दिल्ली बोलना चाहता था। भले ही राहुल कंवल इसे जुबान फिसलने का मसला बता रहे हो, लेकिन असल में ये इनकी बदनीयती है जो वक्त बेवक्त जाहिर हो जाती है। ऐसा कई बार देखा गया है कि जिस तीव्रता के साथ भारत के अन्य राज्यों से मिलने वाली खबरों को वरीयता दी जाती है, उतनी तीव्रता पूर्वोत्तर के राज्यों को नहीं दी जाती। असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के लोगों की समस्याएं कभी भी मुख्य धारा की मीडिया में नहीं दिखाई देती हैं। इन सभी राज्यों में बिजली, पानी, सड़क समेत प्राथमिक आधारभूत ढांचे की बड़ी समस्या है। इसका एक उदाहरण असम में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ है। असम की बाढ़ को राष्ट्रीय मीडिया इतना कवरेज नहीं देती है जितना मुंबई की लोकल ट्रेन के चक्के जाम होने को देती है, और इन सभी कृत्यों में इंडिया टुडे की बड़ी भूमिका है। अनेक समस्याओं के हल ना होने से और मुख्य धारा से कटने के कारण इन इलाकों में उल्फा जैसे अलगाववादी और आतंकी संगठनों का रुख कर लेते हैं, जो देश की संप्रभुता के लिए मुश्किल भरा सबब होता है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि सरकारों के अलावा मीडिया और सामाजिक संगठनों को भी नॉर्थ ईस्ट के प्रति अपना रुख नरम करना होगा। इसके विपरीत राहुल कंवल का नागालैंड को लेकर दिया गया बयान भारत की संप्रभुता पर ही सवाल खड़े करता है, जो कि तीखी आलोचना का विषय है। हमेशा की तरह ही राहुल कंवल ने इस बार भी गलती करने के बाद माफी की नौटंकी कर ली है, लेकिन राहुल कंवल के इस कारनामे के लिए अब उनके विरुद्ध सख्त एक्शन की आवश्यकता है, क्योंकि ये अन्य मीडिया संस्थानों के लिए एक सबक होगा, और सबक ये कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग देखने की सोच उन पर भारी पड़ सकती है। आज का वीडियो इतना ही था। अब बात कर रहे हैं कि ये जो पत्रकार है इंडिया टुडे का, जो अच्छा पत्रकार है,
जो कह रहा है कि नागालैंड भारत का हिस्सा ही नहीं है। इससे कैसे हो सकता है? अब आप बताओ कुछ। नागालैंड के लोगों का फेस चाइना के लोगों से मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तो चाइना की जो सरहद सीमा है उसके पास में कई ऐसे राज्य हैं जिनकी जो सीमा टच होती है, जैसे कि सिक्किम हो गया, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया। ये कई राज्य ऐसे हैं कि जिनसे उनकी जो सीमा से टच होते हैं, लेकिन जो नागालैंड है वो कुछ ज़्यादा ही उससे टच है, तो ऐसे जो थोड़ा मैच होता है, फेस मिलता जुलता है उन दोनों का। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि फेस में हमारा जो नागालैंड है इतना अच्छा जो खूबसूरत हमारा जो एक राज्य है उसे हम चाइनीज़ कह सकें, और वो भी इतना बड़ा पत्रकार। इससे पहले एक जो यूट्यूबर था, छोटा यूट्यूबर है, कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं था यूट्यूबर, उसने भी यही कहा था कि जो नागालैंड के जो लोग होते हैं उनका जो फेस है वो चाइना से मिलता है, तो वो चाइना में जाकर रहे। तो ये क्या बात हो रही है? हमारे देश को तोड़ने की बातें चल रही है। वैसे आपको वीडियो कैसा लगा?